हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं डेली की तरह आज भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किसके साथ मिलकर ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पल्स को शुरू किया है? तो यह भारत है। देखिए, आज का जो है रिवीजन क्लास है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पर ध्यान देते हुए इनकी व्याख्या आज नहीं की जाएगी। आज खाली बस प्रश्न और उनके उत्तर हैं, तो आप लोग इसको फटाफट करने की कोशिश करिए। ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किसे भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है? तो टीसीएस भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की गई है? तो किशन रेड्डी द्वारा। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में, एक मिनट, हाँ, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिनेश दासा जी को। किस राज्य ने हाल ही में आयुष बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है? तो आयुष बोर्ड की स्थापना की घोषणा उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है। और किस जिले में बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाएगी? तो बिहार में दूसरे टाइगर रिजर्व की स्थापना कैमूर के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2023 शस्त्र रामानुजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रुक्सियांग झांग को। निम्न में से किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सौगत गुप्ता जी को मानक परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो दूसरा। 12 अक्टूबर 2023 को महान व्यक्तित्व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की छप्पनवीं पुण्यतिथि मनाई गई। वे कौन थे? तो वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का पुण्यतिथि मनाया गया और 56वीं पुण्यतिथि थी, और यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन सा देश विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन, सॉरी देश नहीं, कौन सा दिन विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश में सुल्तान जोहर कप के 11वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो मलेशिया है। समिति आईसीयू के 141वें सत्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीक का उपयोग करते हुए पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। किस तिथि को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया है? तो 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो माइकल डगलस को लाइफ टाइम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस नाम से गरबा सॉन्ग को लॉन्च किया था? महत्वपूर्ण एकदम प्रश्न है। मार्डी को। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हाल ही में कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये वियतनाम में किया गया है, जो जहाँ की हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी और रविंद्रनाथ की प्रतिमा का वहाँ पे अनावरण किया। और वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की पार्क भी खुला हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? तो ये वियतनाम में हुआ है। हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? तो डेनियल नो नोबा नोबोआ। हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष
स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। तो 2035 तक यह लक्ष्य दिया गया है कि अपना भारत का खुद का एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन रहे होगा। ठीक है, यह लक्ष्य दिया गया है। किस राज्य में भारत के पहले नैनो तरल ड्राई अमोनियम फास्फेट डीआई संयंत्र की स्थापना की गई है? तो गुजरात में की गई है। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो केशवानंद भारती वाद। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। देखिए, इस प्रश्न का है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में स्पष्ट किया है। केशवानंद भारती 1973 है। ठीक है, प्रश्न 2 बार आ गए हैं। ठीक है, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ले सकते हैं। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ जितने लोग भाई बहन क्लास देखते हैं, एक क्लास देखने के बाद लाइक भी किया करिए। ठीक है, और क्लास कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि क्लास कैसी लगी और आप लोग कौन कौन देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर लिखें। प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर लिखा करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।